नमस्कार। मैं डॉक्टर सरवण सैनी, सहायक आचार्य, श्री राधेश्याम और मोरारका राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के एक महत्वपूर्ण विचारक जेरेमी बेंथम, जिन्हें सामान्यतः बेंथम के नाम से जाना जाता है। बेंथम एक ब्रिटिश विचारक है आधुनिक युग का। इसका जन्म 1748 में ब्रिटेन की जो राजधानी है लंदन, वहाँ हुआ और 1832 में इनकी मृत्यु है वो हुई। बेंथम का जन्म एक वकीलों के परिवार में हुआ, इसलिए स्वाभाविक था कि बेंथम को भी कानून की पढ़ाई करवाई जाना, और बेंथम को कानून की पढ़ाई कराई गई और वकालत को एक पेशे के रूप में उन्होंने अपनाया। लेकिन उनकी रुचि वकालत के पेशे में नहीं हो पाई और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने वकालत को छोड़ दी और उन्होंने अपना सारा समय अध्ययन, अध्यापन और लेखन में वो लगा दिया। और उन्होंने ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था, वैधानिक ढांचे पर फोकस किया और उसमें सुधारों के अनेक सुझाव उन्होंने दिए। और तत्कालीन समय में ब्रिटेन की जो वैधानिक व्यवस्था थी उसके पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने चिंतन करना शुरू कर दिया। उनको उत्तराधिकार में बड़ी मात्रा में संपत्ति मिली थी, इसलिए वो आजीविका की चिंता से मुक्त हो गए और अपना संपूर्ण जीवन लेखन के लिए समर्पित है वो कर दिया। ये कहा जाता है कि उन्होंने रोज़ 15 पेज लिखने का कार्य करते थे और अपने जीवन काल में कुल 1 लाख पृष्ठ उन्होंने लिखे थे। उनके द्वारा लिखी गई पांडुलिपियाँ आज भी 148 बक्सों में लंदन के विश्वविद्यालय में है वो संग्रहित हैं। बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक था। उपयोगितावाद का प्रवर्तक भी बेंथम को है वो माना जाता है। तो इस दृष्टि से बेंथम को की पहचान है वो मुख्यतः एक उपयोगितावादी विचारक की। इसके अलावा बेंथम की पहचान जो है वो एक कानूनविद के रूप में भी है, एक सुधारक के रूप में भी है। ब्रिटेन की तत्कालीन न्याय प्रणाली, कानून व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था में सुधारों के उन्होंने अनेक सुझाव है वो दिए। इसके कारण उनको एक सुधारक के तौर पर भी है वो जाना जाता है। अब बात करते हैं अपन बेंथम के द्वारा लिखी गई प्रमुख किताबों की, जो इस प्रकार से हैं। तो बेंथम के द्वारा लिखी गई जो रचनाएं और मुख्य जो पुस्तकें हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि बेंथम जीवन भर लिखता रहा। पूरे जीवन भर में उसने जो है वो 1 लाख के लगभग पेज लिखे थे। लेकिन यहाँ अपन बात करते हैं राजनीतिक साहित्य की, यानी राजनीति विज्ञान पर जो उसके जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उनकी अपन चर्चा कर रहे हैं। और राजनीति विज्ञान पर लिखे अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण और जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वो इस प्रकार से हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। राजनीति विज्ञान पर लिखी गई सबसे जो प्रसिद्ध किताब है फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और जो दूसरी जो महत्वपूर्ण किताब है वह है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल लेजिस्लेशन। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण किताब है तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, एसे ऑन पॉलिटिकल टैक्टिक्स। और एक किताब है द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये मुख्य किताबें जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, जो बेंथम के द्वारा लिखी गई हैं। और ये किताबें जो हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं वो हुई। जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी जो बेंथम के राजनीतिक दर्शन को पढ़ते हैं वह राजनीतिक दर्शन फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट में है और इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल लेजिस्लेशन में है। अब आगे अपन बात करेंगे बेंथम के राजनीतिक विचारों को शुरू करने से पहले बेंथम को एक सुधारक के तौर पर जाना जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, बेंथम ने अपने समय की तत्कालीन ब्रिटिश शासन प्रणाली, ब्रिटिश कानूनी ढांचे और ब्रिटिश न्याय प्रणाली की उन्होंने गंभीर समीक्षा की और समीक्षा करने के उपरांत
उन्होंने वहाँ की तत्कालीन शासन प्रणाली, कानूनी ढांचे में बदलावों और सुधारों के अनेक सुझाव है वो दिए। उसी के कारण बेंथम को एक सुधारक के तौर पर भी जाना जाता है। तो बेंथम ने एक सुधारक के तौर पर ब्रिटिश प्रणाली में क्या क्या सुधारों के सुझाव दिए, वो उन पर अपन चर्चा करेंगे। बेंथम का एक सबसे महत्वपूर्ण सुझाव था ब्रिटिश प्रणाली के बारे में, वो ये था कि ब्रिटेन में गणतंत्र की स्थापना की जाए। यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि ब्रिटेन में आज भी राजतंत्र है, तो स्वाभाविक उस समय भी राजतंत्र था। तो बेंथम ब्रिटेन से राजतंत्र को समाप्त कर वहाँ गणतंत्र की स्थापना का समर्थक था। इसके अलावा बेंथम, चूँकि वहाँ एक कुलीन तंत्रीय संस्था है, वहाँ की संसद का उच्च सदन जिसे लोक सभा कहा जाता है, बेंथम उसको समाप्त करने का भी समर्थक था कि उच्च सदन जो है वो समाप्त किया जाना चाहिए। और इसके अलावा संसद का जो निम्न सदन है उसका वार्षिक चुनाव के वो समर्थक थे। जैसे कि निम्न सदन कॉमन सभा जिसके 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं, और बेंथम का सुझाव था कि इसका लंबा कार्यकाल होने के कारण जनप्रतिनिधि हैं, जन समस्याओं के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, बेखबर हो जाते हैं। इसलिए संसद के जो सदस्य हैं वो अपने दायित्वों के प्रति समर्पित रहें, इसलिए प्रतिवर्ष संसद के सदस्यों के चुनाव होने चाहिए। इसी विचार को वार्षिक संसद का विचार भी है वो कहा जाता है। चुनाव प्रणाली के विषय में उनका जो सुझाव था वो था कि ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार लागू किया जाए और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को लागू किया जाए, जो कि उस समय वहाँ नहीं था। और वोटिंग के लिए गुप्त मतदान की व्यवस्था को अपनाने का उन्होंने सुझाव है वो दिया, ताकि मतदाता निर्भीक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग है वो कर सके। इसके अलावा कानूनों के विषय में जो उनका सुझाव था कि कानूनों को संहिताबद्ध किया जाए और कानूनों का सरलीकरण किया जाए, जो कि उस समय वहाँ नहीं था। अब तक भी कानून में, ब्रिटेन में कानून है वो संहिताबद्ध नहीं हो पाए हैं। कानून अलग अलग तरह से लिखे हुए हैं, कुछ कानून परंपराओं के रूप में है वो प्रचलित हैं। तो चूँकि ब्रिटेन में बड़ी समस्या थी कि कानून संहिताबद्ध नहीं थे, इसलिए बेंथम का जो सुझाव है वो महत्वपूर्ण था। न्याय के विषय में उनका कहना था कि न्याय सस्ता हो और सुलभ हो, जो कि उस समय वहाँ नहीं था। ब्रिटेन में न्याय बहुत महंगा होता था और जो है उसी की न्याय व्यवस्था से असंतुष्ट होकर ही बेंथम ने तत्कालीन न्याय व्यवस्था के बारे में एक बार कहा था कि इस देश में न्याय बेचा जाता है और बड़े महंगे दामों पर बेचा जाता है, और जो व्यक्ति न्याय का मूल्य नहीं चुका सकता वह न्याय को प्राप्त नहीं कर सकता। तो चूंकि इस व्यवस्था से बेंथम असंतुष्ट था, इसीलिए उन्होंने ये सुझाव दिया कि न्याय सस्ता हो और सुलभ हो। इसके अलावा बेंथम ने वहाँ की जो दंड की व्यवस्था थी वो भी सही नहीं थी, उसमें सुझावों के भी उन्होंने सुझाव है वो दिए। और उन्होंने कहा कि दंड का उद्देश्य बदला लेना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपराधी को सुधारना है वो होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि दंड की मात्रा जो है वो अपराध की मात्रा के अनुसार हो और अपराध की गंभीरता के अनुपात में हो, और इसी कारण दंड न तो कठोर हो और न जो दंड है वो बहुत कम हो या सरल हो। और अपराधी को क्षमादान तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि यदि एक अपराधी को क्षमादान दिया जाएगा तो इससे अपराध की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी और नए अपराधी है वो उत्पन्न होंगे। इसलिए अपराधी को किसी भी स्थिति में क्षमादान है वो नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा बेंथम ने तत्कालीन ब्रिटेन की जो जेल व्यवस्था थी उसमें सुधारों के भी उन्होंने सुझाव दिए, जिनमें एक महत्वपूर्ण सुझाव था कि जेल में अपराधियों को जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वो अपराधी जब जेल से बाहर निकल कर आए तो एक सामान्य जीवन व्यतीत है वो कर सके, वह दोबारा अपराध के रास्ते पर न चले। बेंथम के सुझाव को आधुनिक समय में विश्व के लगभग सभी देशों में अपनाया जाता है। अपराधियों को जो है जेल में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का काम है वो किया जाता है। बेंथम ने जेल व्यवस्था में सुधार के लिए एक मॉडल भी दिया था,
जिस मॉडल को पैनोप्टिकन और हिंदी में उसको सर्वदृष्टा जेल है वो कहा जाता है। ये एक भवन का मॉडल था जो अर्धचंद्राकार का होता था, जिसके बीच में जेलर का चैम्बर होता था और चारों तरफ जो कि बैरक बने होते थे कैदियों के, जिसमें सब जो कि चंद्राकार होने के कारण प्रत्येक कैदी पर जेलर की नज़र है वो होती थी, और चंद्राकार के होने के कारण सभी कक्षों में वह जो है जो हवा जाती थी, प्रकाश है वो जाता था। इसी को पैनोप्टिकन मॉडल या सर्वदृष्टा जेल है वो कहा जाता है। ब्रिटेन में उसने मांग की थी किस तरह की जेलों के भवन बनाए जाने चाहिए, बनाए भी है वो गए थे। तो ये हैं बेंथम ने ब्रिटेन की तात्कालीन जो व्यवस्था थी उसमें सुधारों के उसने जो सुझाव दिए थे वो है। और उस समय ब्रिटेन में जो सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत था वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था, जिसमें कहा गया कि राज्य सामाजिक समझौते का परिणाम है। बेंथम उससे संतुष्ट नहीं था और उसने जो है सामाजिक समझौते के सिद्धांत की जो है वो खुली आलोचना की। और इसके अलावा बेंथम स्वतंत्रता, समानता और प्राकृतिक अधिकारों की धारणा के भी खिलाफ था, वह उसका समर्थक नहीं था। स्वतंत्रता के विषय में बेंथम का कहना था कि पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण रूप से असंभव है। इसके अलावा बेंथम न्यूनतम विधियों का समर्थक भी था। उसने विधियों की तुलना औषधियों से की और उसका कहना था कि जिस प्रकार अधिक औषधियों के सेवन से व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आवश्यकता से अधिक विधियों के निर्माण से समाज का स्वास्थ्य भी नष्ट है वो हो जाता है। तो ये था बेंथम का एक सामान्य परिचय, और अगली जो वीडियो होगा उसमें बेंथम का जो उपयोगितावाद है उस सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।